हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्जिट पोल पे। एग्जिट पोल क्या होता है, यह कैसे किया जाता है और पिछले कई चुनाव में यह कितना सटीक रहा है। 1 जून को 7वें चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही वोट डालने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद इंतजार 4 जून को जब वोटों की गिनती की जाएगी। लेकिन लोकसभा चुनावों का एग्जिट पोल 1 जून को ही पता चल जाएगा। एग्जिट पोल होता क्या है, यह कैसे किया जाता है। एग्जिट पोल का मतलब होता है बाहर निकालना, इसलिए एग्जिट पोल शब्द ही बताता है कि यह होता क्या है। जब मतदाता चुनाव में वोट देकर बूथ से बाहर निकलते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपने किस पार्टी को वोट किया है या किस उम्मीदवार को वोट किया है, किस मुद्दे पर किया है। एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां अपने लोगों को पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा रखते हैं और जैसे ही मतदाता वोट देकर बाहर आते हैं उनसे पूछते हैं कि वोट किसे किया है। आमतौर पर हर 10वें मतदाता से यह सवाल पूछा जाता है, मगर अगर पोलिंग स्टेशन बड़ा हो तो यह हर 20वें मतदाता से पूछा जाता है। फिर मतदाता से मिली जानकारी के अनुसार अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे। एग्जिट पोल के कुछ नियम भी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के सेक्शन 126 ए के तहत एग्जिट पोल को नियंत्रित किया जाता है। भारत में चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं एग्जिट पोल को लेकर। इस नियमों के तहत चुनाव आयोग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं चुनाव तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी करते रहता है। एक नियम के तहत एग्जिट पोल के मतदान के दिन प्रसारित नहीं किया जा सकता। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से लेकर चुनाव खत्म होने के आधे घंटे बाद एग्जिट पोल प्रसारित किया नहीं जा सकता है। इसके अलावा मतदान के बाद एग्जिट पोल सर्वेक्षण एजेंसी को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। आम लोगों में समझाने के लिए कुछ एग्जिट पोल एक्सपर्ट ने मौसम विभाग से जोड़कर इसे बताया। कभी ये सटीक होता है तो कभी कभी चुनाव के आसपास होते हैं, तो कभी चुनाव नतीजों के बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे 2004 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल में कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन हुआ ठीक उलट। वाजपेयी साहब की सरकार हार गई और कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही। हालांकि इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे अलग अलग एजेंसियों द्वारा अलग अलग तरीके से सैंपल इकट्ठा किया जाता है, कुछ फील्ड वर्क के द्वारा तो कुछ मोबाइल के डाटा के द्वारा, जिसके वजह से नतीजे भी अलग अलग होते हैं। भारत में पहली बार एग्जिट पोल की शुरुआत दूसरी लोकसभा चुनाव 1957 में हुआ। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्वे एजेंसी के द्वारा किया गया, लेकिन इसके प्रमुख ने पूरी तरीके से इन्हें एग्जिट पोल मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद 1980 में डॉक्टर प्रणव राय ने पहली बार एग्जिट पोल किया। लोकसभा चुनाव 2019 में एग्जिट पोल ने बीजेपी को 300 प्लस जीतने का अनुमान लगाया तो कांग्रेस को 100 सीटें जीतने का अनुमान लगाया, जिसमें बीजेपी को 303 और कांग्रेस को 52 सीटें मिली। उसके बाद 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ज्यादातर चैनल ने बीजेपी को 120 से 140 सीटें जीतने का अनुमान लगाया, तो कुछ ने बीजेपी को सरकार बनाने तक का आंकड़ा दिखाया। लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो टीएमसी फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही और बीजेपी सिर्फ 75 सीटों पर सिमट गई। वहीं हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर एजेंसियों ने एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाई थी। जब चुनाव नतीजे आए तो कांग्रेस को 68 में से 40 सीट मिले, जबकि बीजेपी को सिर्फ 25 सीटें। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एग्जिट पोल सिर्फ कुछ एजेंसियों के द्वारा इकट्ठा किए हुए डाटा के अनुसार यह एक अनुमान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कभी ये सही तो कभी गलत होता है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।